हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुद्रा की पूर्ति के बारे में जानेंगे। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रा की कुल परिमाण। इसके चार अलग अलग धारणा है। पहला है M1 जो कि जनता के पास, इसका फॉर्मूला होता है जनता के पास करेंसी तथा प्लस बैंकों की मांग जमाएं। दूसरा है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बैंक जमाएं। तीसरा है M1 प्लस बैंकों में सावधि जमाएं। चौथा है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं। नोट, यहाँ पर M1, M2, M3, M4 जो चारों पार्ट में डिवाइड किया गया है उसे चक्रवृद्धि समिति तथा रेड्डी समिति के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जहाँ पर M1 को संकीर्ण मुद्रा माना जाता है, M0 को आरक्षित मुद्रा माना जाता है और M3 को विस्तृत मुद्रा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर M2 होगी। M2 को आरक्षित मुद्रा माना जाता है और M3 को विस्तृत मुद्रा माना जाता है। तरलता के आधार पर मुद्रा, तो तरलता के आधार पर जो मुद्रा की मांग होती है तो सबसे ज़्यादा मांग M1 की होती है, उसके बाद M2, फिर M3 और M4। मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण, इसके दो सिद्धांत होते हैं। पहला है मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है आर्थिक क्रिया मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करती है जो लोगों के करेंसी धारणा की इच्छा, ब्याज दर इत्यादि पर निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो तरलता के आधार पर मुद्रा, ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, जैसे BPSC में भी पूछा गया था और अदर जो वन डे एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।